हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? लास्ट क्लास में हमारा स्टैटिस्टिक्स का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका था और हम ये बात कर चुके थे कि जो स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम लोग शुरू करेंगे मार्केटिंग की। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। आइए चलते हैं क्लास में और समझते हैं क्या होती है मार्केटिंग और हमें क्या क्या पढ़ना है मार्केटिंग में, वो सारा का सारा सिलेबस देखते हैं, है ना। हाँ चलिए जी, आइए मार्केटिंग में देखिए, ये सबसे बड़ा चीज है क्या सर, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। नेट वाला भैया आप दे जाइए, सर्च करिए टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा। और अगर कोई क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेबस में। तो इसमें क्या क्या मिलेगा, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, यूनिट 8 में है, पेपर 2 कॉमर्स के। हाँ जी सर, अब क्या पढ़ने वाले हैं, मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग में सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। नीड कैसे राइज हुई, डिमांड, फिर वांट्स क्या होता है, नहीं वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एसटीपी वगैरह सब इसमें पढ़ेंगे, आराम से एकदम हौले हौले से पढ़ेंगे और बहुत एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, ताकि मार्केटिंग लगे नहीं कि हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। वो हमारे आसपास की जो विजुअलाइजेशन है, जो आसपास चीजें हमारे हो रही होती हैं, बस मार्केटिंग में वही पढ़ना होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये मार्केटिंग एक ऐसा यूनिट होना चाहिए ना जो सिर्फ आपको देख के समझ में आया कि भाई हाँ इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिसीजन, इसको बोलते हैं जी प्राइसिंग डिसीजन, इसको बोलते हैं जी प्रमोशन। मतलब देख के आपको, जब तक मार्केटिंग आप देख के नहीं समझ पाओगे, आसपास चीजों की तरह से नहीं समझोगे, मार्केटिंग पढ़ने का मजा नहीं आएगा। सो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसपास की चीजों को एनालाइज करके बताऊं कि कहां किस तरीके से कौन सा डिसीजन लिया जाता है। तो चलिए ये हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट डिसीजन, इसमें हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखेंगे क्या होता है ना, ये सारी चीजें। प्राइसिंग डिसीजन देखेंगे, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, मार्केटिंग के ट्रेंड्स अभी क्या चल रहे हैं, और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये 8 यूनिट में डिवाइड किया है, आराम से इसको एक एक करके पढ़ाई करेंगे। चलिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज देखने वाले हैं मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन। क्या है मार्केटिंग, होता क्या है तब बेसिकली। देखिए बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ क्या है सर, एडवर्टीजमेंट है या सेल करना मार्केटिंग है। लोग सेल्समैन आते हैं तो उसको वो सेल्स कर देता है, वही मार्केटिंग है। नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग का पार्ट हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी मार्केटिंग कह देना मतलब मुझे लगता है थोड़ी सी इसमें कमी वाली बात हो जाती है। तो आगे आइए चलिए देखते हैं। पहले क्या कुछ मैंने लिख रखा है, आपको वहां से समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग होती कैसे है। फाइनली फिर हम लोग आएंगे बुक पे। आइएगा जी, ये ध्यान से देखिएगा आप, है ना। क्या है देखिए, मार्केटिंग को समझने के लिए बेसिकली 2 टर्म्स को हम लोग पहले समझते हैं। पहला टर्म जो है वो है मार्केटर। पहला टर्म क्या है जी, मार्केटर। और दूसरा जो टर्म है वो है मार्केट। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से अभी समझेंगे, फिर आप बुक में और अच्छे से समझेंगे। तो मार्केटर क्या होता है, मार्केटर बल्कि वो पर्सन है जो मार्केट के इन्वायरमेंट की स्टडी करता है। मार्केटर कौन है, मार्केटर वो पर्सन है जो मार्केट के इन्वायरमेंट की स्टडी करता है। क्यों, क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट की स्टडी नहीं करोगे ना तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। सर मार्केट मार्केट बहुत बोल रहे हैं, मार्केट का क्या मतलब होता है, तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। सिंपल, क्योंकि पहले का डेफिनेशन क्या था कि मार्केट एक प्लेस है जहां बायर और सेलर मिलते हैं और एक्सचेंज करते हैं गुड्स का। अब मुझे बताओ अभी कहां बायर और सेलर फिजिकली मिलते हैं, बायर्स और सेलर। अभी तो अमेजोन पे जाओ, सामान ऑर्डर करो, वो आपके घर तक पहुंचा के देगा। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस और अभी में चेंज हो गया है। तो मैं अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, अभी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अभी का डेफिनेशन हो जाएगा कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केटर कौन सर, वो ये पर्सन है जो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करता है। और मार्केट कहां, जहां एक प्लेस, मार्केट एक ऐसा प्लेस जहां बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। तो आप इसको फिजिकल मार्केट में भी ले लो, वहां भी बिजनेस होती है, या वर्चुअल मार्केट दैट इज ई कॉमर्स में भी ले लो, तो वहां भी क्या होती है, बिजनेस कंडक्ट होती ही होती है। तो चलिए नाउ द बोल रहा है कि अब क्या करें, कह रहा मार्केटिंग में मार्केट एनवायरनमेंट को समझकर एक मार्केट क्या करता है, नीड को रिकॉग्नाइज करता है। ये बात ध्यान से समझिएगा कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट लोग क्यों करता है और कौन करता है। सर मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी जो है वो मार्केटर करता है। और क्यों करता है, क्योंकि नीड को रिकॉग्नाइज करना होता है। अब नीड क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई बल्ब है,
ठीक है, कभी ना कभी उसकी जरूरत हुई होगी, हाँ सर जरूरत हुई होगी। सर रोटी है, हाँ सर जरूरत हुई होगी। नमक है, जरूरत कभी ना कभी हुई होगी, किसी ने तो फाइंड किया होगा। सर हम लोग पढ़ते आए हैं कि भाई साहब हम लोग के जो पूर्वज थे बंदर थे, ठीक है, उनको आग जलाना नहीं आता था, माचिस किसी ने फाइंड की होगी। तो नीड को फाइंड करना ऐसा, तो अब एक सवाल आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। सो कह रहा है ना, तो क्वेश्चन इज, क्या नीड पहले से होती है जो मार्केटर रिकॉग्नाइज करेगा? मैंने क्या बोला, मैंने बोला मार्केटर नीड को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करता है मतलब पहचानता है। पहचानता है इसका मतलब कि नीड जनरेट नहीं करता, पहले से ही नीड होगा, ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी, नीड पहले से होती है, बस उसे मार्केटर को पहचानना होता है, ठीक है। जैसे किसी ने क्या किया, आग की कमी थी, तो आग की कमी थी तो किसी ने देखा कि भाई आग जलाने पत्थर से जलाना पड़ रहा है, उसके लिए माचिस निकाला। तो एक मार्केटर था, तो उसने सोचा कि भाई ये नीड हम पहचान लेते हैं, इसकी जरूरत है हमें, ठीक है। तो बोलता है लेट्स थिंक कि क्या होती है नीड। नीड थी या हमने जनरेट की? तो नहीं जी, नीड ऑलवेज होती है। अब मार्केटर उसको रिकॉग्नाइज करता है कि उस नीड को हम लोग वांट्स में कैसे बदलें और फिर उसका डिमांड कैसे जनरेट कर दें। तो देखिए, रोटी की जरूरत थी क्या कभी? नहीं सर, रोटी की जरूरत थी क्या, उसको मतलब रिकॉग्नाइज करने की जरूरत थी, या फिर हम रोटी की जरूरत एकदम थी ही नहीं, पहले हमको समझ में नहीं आ रहा था, हमने उसको जनरेट किया कि नहीं भाई भूख लगेगा तो हम उसको खिलाएंगे। नहीं, तो नीड हमेशा रिकॉग्नाइज करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझकर, कौन? मार्केटर, ठीक है। नीड ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उसको पहचानना होता है। नहीं तो ये क्या कह रहा है, सो नीड को रिकॉग्नाइज करना होता है, ना कि नीड को जनरेट करना। हाँ, वांट्स कुछ ऐसी हैं जिसको जनरेट कर सकता है, और नीड और वांट्स दोनों पे मार्केटिंग हो सकती है। नीड और वांट्स दोनों का डिमांड जनरेट किया जा सकता है। कैसे? अगर नीड की बात करूं तो शादी होना, शादी करना नीड हो सकती है कि हाँ भाई हमें पार्टनर्स की कमी हो रही है तो नीड है। लेकिन प्री वेडिंग शूट करना ये नीड नहीं हो सकती, ये वांट्स हो सकता है। समझ रहे हो बात? ध्यान से समझना चीजों को, बता रहा हूं। तो नीड क्या? नीड जो जरूरत है, जो मेरी बेसिक चीज है जो हमको करना जरूरी है, उस पे भी मार्केटिंग हो सकती है और वांट्स पे भी मार्केटिंग हो सकती है। तो नीड और वांट्स में क्या फर्क? सर वांट्स प्री वेडिंग शूट, आप देख लो आज 1,50,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, पता नहीं करोड़ों में प्री वेडिंग शूट्स हो रहे हैं। तो क्या ये मार्केट में नीड जनरेट किया गया है? सॉरी, वांट्स जनरेट किया गया। शादी में भी खर्चे होते हैं, शादी भी एक तरह के, तो शादी क्या नीड हो सकती है कि भाई दो लोग मिल रहे हैं, हमारी थोड़ी दिक्कतें हैं, अकेला नहीं चल रहा है तो हम मेरा पार्टनर्स के साथ चाहिए, कोई लाइफ में होना चाहिए, तो भाई नीड है, ठीक है। तो शादी इज अ नीड बट प्री वेडिंग शूट इज अ वांट्स। तो मार्केटिंग किसकी? दोनों की हो सकती है, नीड और वांट्स की। अब आप आइए यहां पे, ठीक है। सो क्या कह रहा है? सो द फर्स्ट वर्क ऑफ मार्केटर इज रिकॉग्नाइज द नीड एंड जनरेट द वांट्स। तो देखिए, सबसे पहले नीड को पहचाना, और अगर कोई ऐसा एक क्रिएटिव बंदा है, क्रिएटिव मार्केटर है, तो वो जनरेट कर देगा वांट्स को, ठीक है। वांट्स जनरेट कर देगा और नीड रिकॉग्नाइज कर लेगा। ये दो चीजें बहुत बेसिक समझने की चीजें है। अब इसी के बेस पर अराइज हो जाएगी डिमांड। जैसे अगर मैं बता रहा हूं, किसी ने एक बार सोचा होगा वांट्स को लेकर कि भाई प्री वेडिंग शूट करते हैं, ठीक है। उस प्री वेडिंग शूट का इफेक्ट इतना हुआ कि वो किसी ने ये सोचा, और आज देखिए हर इंसान प्री वेडिंग शूट करना चाह रहा है। तो इससे क्या हुआ? डिमांड अराइज हुई, डिमांड ज्यादा बढ़ गया प्री वेडिंग शूट का। हाँ जी सर। और जब डिमांड होगी तो हम बनाए प्रोडक्ट को कस्टमर को करेंगे जी ऑफर। अब देखिए सिंपल सी बात है, आज हर कैमरामैन वीडियो करने वाला प्री वेडिंग शूट पे काम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक ने जनरेट कर दिया डिमांड, अराइज कर दिया डिमांड, अब उस डिमांड को बना दिया हमने क्या? प्रोडक्ट बन गया। क्या प्रोडक्ट बन गया जी? सॉरी, एक्चुअली सर्विस बोल सकते हैं इसको, बट यहाँ प्रोडक्ट को लेकर समझिएगा आप कि ये प्रोडक्ट बन गया, और प्रोडक्ट को अब कस्टमर को हम करेंगे ऑफर कि भाई हम यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करते हैं, यहाँ करते हैं, नहीं ऐसे। और जो कस्टमर जब प्रोडक्ट को परचेज करेगा और तो लगाएगा जी इसकी वैल्यू, मींस उसने उस प्रोडक्ट का पे जो किया है उसको उतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं। अब सिंपल सा बात समझिएगा, जब कस्टमर आपसे कैमरामैन से सर्विस लेगा, ठीक है, सर्विस लेगा, प्री वेडिंग शूट कराएगा, आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप उसे क्या करोगे? वैल्यू पे करोगे, यानी पेमेंट करोगे, ठीक है। तो आप पेमेंट करोगे, वैल्यू पे करना मतलब
पैसा देना। अब पैसा जब दोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी जो प्री वेडिंग शूट हुई है वो जबरदस्त तरीके से हुई होगी। तो अगर उसने प्री वेडिंग शूट को अच्छे से किया तो आप हो जाओगे सेटिस्फाई, हाँ कि भाई मेरा पैसा वर्थ इट है, मेरा पैसा, मैंने जितना पैसा दिया उतना काम मैंने उससे ले लिया। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो यही कह रहा है कि जब कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो इसकी लगाएगा क्या, इसकी वैल्यू, और उसे उस प्रोडक्ट का पे जितना किया है क्या उसको उतना सेटिस्फेक्शन मिला है या नहीं, वो ये चेक करेगा। अब इसी सेटिस्फेक्शन के बेस पर वो प्रोडक्ट को करेगा जी क्या, एक्सचेंज। क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। मतलब एक्सचेंज करेगा क्या मतलब हुआ, मतलब कि मान लो किसी अदर जगह से वो सर्विसेज ले रहा था, अभी क्या आपसे वो सर्विस लिया तो आप हमेशा आपसे ही सर्विसेज लेगा नहीं, हाँ जी सर, और रेफरेंस भी देगा कि भाई वहां से करो वो बहुत अच्छा कराता है। तो क्या बोला कि मतलब जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहा होगा उसको चेंज करके आपका प्रोडक्ट यूज करेगा और ट्रांजेक्शन्स भी करेगा। बिल्कुल सही, ट्रांजेक्शन तो होगा ही, हाँ जी सर। अब प्रोडक्ट अच्छा होगा तो पैसे भी मिलेंगे और अब होगी जी मार्केटिंग, ये बात ध्यान में रखना। तो अब क्या होगा, मार्केटिंग। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर ले, इसको देख लें। हाँ जी सर, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला यहां से, ये क्या बोला कि सबसे पहला काम मार्केटर का क्या है कि रिकॉग्नाइज करना नीड को और जनरेट करना वांट्स को, स्टडी करके बिजनेस उस इस एनवायरनमेंट की स्टडी करके कि क्या नीड हो सकती है, क्या जनरेट हम कर सकते हैं वांट्स को, और इसके बेस पर अराइज क्या होगा जी, डिमांड। ठीक है, और जब डिमांड होगी तो हम बनाएंगे कोई प्रोडक्ट या सर्विस और कस्टमर को करेंगे ऑफर, और जब कस्टमर को हम ऑफर करेंगे तो वो परचेज करेगा और लगाएगा उसकी क्या, वैल्यू। वैल्यू मतलब पैसा, कि क्या जो हमने पैसा आपको दिया है क्या वो पैसा वर्थ इट है या नहीं है। अगर वो पैसा वर्थ इट है इसका मतलब आपको सेटिस्फेक्शन मिला है 100%। अब इसी सेटिस्फेक्शन के बेस पर वो प्रोडक्ट को करेगा क्या, एक्सचेंज। मतलब जो प्रोडक्ट पुराना खरीद रहा था उसको आप छोड़ देगा, अब आपकी प्रोडक्ट को वो परचेज करने लगेगा और करेगा ट्रांजैक्शन, और इसी ट्रांजैक्शन के बेस पर आपका क्या माना जाएगा, प्रोडक्ट आपका अच्छा है और पैसे भी उसके बाद बेस पर मिलेंगे, और अब होगी जी आपकी मार्केटिंग। तो ये बेस है मार्केटिंग का, इसको समझना बड़ा जरूरी है। चलिए अब एक बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में, जो हमने बुक रेडी किया है, आइए इसको पढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं क्या होता है मार्केटिंग। आइएगा जी, देखिए क्या, मोस्ट ऑफ द पीपल डिफाइन मार्केटिंग एज ए सेलिंग और एडवर्टाइजिंग। तो भाई साहब ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केटिंग को क्या समझते हैं, सेलिंग हो गया या एडवर्टाइजिंग हो गया। कह रहा है इट इज ट्रू दैट these are the parts of marketing, sorry these are the parts of marketing। हाँ बिल्कुल सही, ये सेलिंग और एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के पार्ट्स जरूर हैं, बट मार्केटिंग इज द मच मोर देन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट और सेलिंग से बहुत ज्यादा है, नहीं। हाँ जी, कह रहा है इनफैक्ट मार्केटिंग comprised of a number of activities which are interlinked and the decision is in one area affects the decision in other area। तो बोल रहा है इनफैक्ट वास्तव में मार्केटिंग क्या करता है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज का एक क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एक्टिविटीज एक साथ रहती है जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और जिसकी वजह से एक एरिया में भी अगर डिसीजन गलत हुआ तो उसकी वजह से दूसरा डिसीजन एरिया इंपैक्ट करेगा। आइए देखते हैं, कह रहा है टू इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ एक्टिविटीज, इस नंबर ऑफ एक्टिविटीज को इलस्ट्रेट करने के लिए दैट आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग, जो मार्केटिंग में इंक्लूडेड है, थिंक अबाउट, एक एग्जांपल लेके बताया गया, ध्यान समझिएगा। कह रहा है थिंक अबाउट ऑल बाइसाइकिल्स बीइंग पेडल्ड विद वेरिंग डिग्री ऑफ एनर्जी बाय बाइसाइकिल राइडर्स इन इंडिया। तो बोल रहा है सोचिए उन लोगों के बारे में जो पैडल के थ्रू बाइसाइकिल्स चलाते हैं और उनकी क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ डिग्री ऑफ एनर्जी वेरी करती है। जैसे क्या बोल रहा है, कह रहा मोस्ट बाइसाइकिल्स आर इंटेंडेड टू डू द सेम थिंग द गेट राइडर फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। देखिए सारा बाइसाइकिल्स को एक ही काम के लिए बनाया गया है, बहुत सारे अलग अलग बाइसाइकिल्स होते हैं, हाँ जी सर, तो उसका एक पर्पस क्या है कि भाई एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना या पहुंच जाना। बट अ बाइसाइक्लिस्ट कैन चूज फ्रॉम ए वाइड असॉर्टमेंट ऑफ मॉडल्स। बट एक जो बाइसाइक्लिस्ट है, बाइसाइक्लिस्ट में जो बाइसाइकिल चलाता है यानी कि साइकिल चलाने वाला, वो अलग अलग तरीके की साइकिल्स को अपने डिमांड, अपने नीड के अनुसार चुन सकता है। कैसे, कह रहा है दे आर डिजाइंड इन अ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं, विद अ डिफरेंट फ्रेम्स फॉर मेन एंड वुमेन
मेन और वुमेन के लिए अलग डिफरेंट फ्रेम में अवेलेबल है, और विद और विदाउट गियर्स, गियर भी अवेलेबल है और बिना गियर वाला भी अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे जो साइकिलिंग फास्ट करते हैं, जिनका काम है साइकिलिंग करना, गियर वाला साइकिल लेंगे। जो नॉर्मली चलाने के लिए बूढ़े बुजुर्ग है वो बड़े फ्रेम वाले लेंगे, जो वुमेन है वो कटी हुई फ्रेम वाला लेगी। तो ऐसा होता है। कह रहा ट्रैकिंग के लिए भी है, कह रहा ट्रैकिंग साइकिल्स हैव लार्ज नोबी टायर्स, तो जो ट्रैक पे जाना चाहता है उसके लार्ज इतना मोटा मोटा चक्का वाला साइकिल होता है ना, वो है। एंड द टायर्स ऑफ रेसिंग साइकिल्स आर नैरो, जो रेस करने वाला साइकिल है उसका पतला पतला चक्का होता है, एकदम छोटा छोटा। जो रेसिंग साइकिल्स के लिए पतला चक्का ही चाहिए। कह रहा किड्स वांट मोर व्हील्स टू मेक बैलेंसिंग इजियर, और जो बच्चे की साइकिल होती है उसमें 2 चक्के तो होते हैं, उसके साथ दोनों साइड में भी चक्के और लगे होते हैं, 4 चक्का। क्यों? ताकि वो हिलेगा डुलेगा ऐसे है तो फिर वो बैलेंस कर पाए, नहीं ऐसे ऐसे, है ना। हाँ जी सर। तो कह रहा है क्लोज्ड वांट्स ओनली वन व्हील, और क्लोज जो है एक ही व्हील चाहता है, टू मेक बैलेंसिंग मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। ये बताया कि भाई एक साइकिल चलाने वाला कितने तरह की साइकिल्स को यूज कर सकता है और करता है। कह रहा द वैरायटी ऑफ साइकिल्स एंड फीचर्स कॉम्प्लिकेट द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ बाइसाइकिल्स। देखिए बात तो सही कह रहा है कि इतनी साइकिल, इतनी सारी वैरायटी हो जाएगी तो, और फीचर्स हो जाएंगे तो प्रोडक्शन और सेल में क्या हो जाएगा सर, आपका कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगा कि भाई हम क्या प्रोडक्शन करें, किस वाला प्रोडक्शन, कौन सा ज्यादा वाला प्रोडक्शन होगा, कौन सा कम प्रोडक्शन होगा। सो कह रहा है द फॉलोइंग लिस्ट, कुछ लिस्ट नीचे दिए गए हैं, शोज सम ऑफ द मेनी थिंग्स अ फर्म लाइक Atlas cycles and Hero cycles should do before and after it decide to produce a bicycle। तो बोल रहा है कुछ से लिस्ट दिए गए हैं नीचे, जहां एक फर्म जो कि एटलस है या हीरो है, हीरो साइकिल्स और एटलस साइकिल होती है, उसको पहले ये सारा चीज एनालाइज कर लेना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि उसको कौन सा बाइसाइकिल प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो आइए वो पॉइंट्स को देखते हैं। बेसिकली क्या है ना। तो सबसे पहले एनालाइज द नीड ऑफ द पीपल हु माइट बाय अ बाइसाइकिल एंड डिसाइड इफ दे वांट मोर और डिफरेंट मॉडल्स। तो बोल रहा है सबसे पहले आप जो बाइसाइकिल चलाने वाले हैं ना, उसकी नीड को एनालाइज करिए कि वो कौन सा बाइसाइकिल खरीदना चाहिए, और तब डिसाइड करिए कि कौन सा मॉडल्स वो ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है ना, इसकी बात। तो सबसे पहले नीड को फाइंड करना है, बिल्कुल सही। फिर बोल रहा है प्रेडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बाइसाइकिल्स लाइक हैंडल बार साइकिल्स, टाइप ऑफ व्हील्स, वेट्स, मटेरियल डिफरेंट कस्टमर्स विल वांट एंड डिसाइड व्हिच फर्म विल ट्राई टू सेटिस्फाई देयर नीड। तो बोल रहा है प्रेडिक्ट करिए, मतलब प्रेडिक्शन करना बोल रहा है। बोलो प्रेडिक्शन कीजिए कि आप किस तरह की बाइसाइकिल्स को लेके आएंगे, हैंडल वाला या फिर व्हील्स कैसे होंगे या फिर मटेरियल क्या होगा, और इस बेस पर डिसाइड करिए कि किस फर्म, कौन सा फर्म है जो उस नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, कहां आपकी ये साइकिल ज्यादा बिक पाएंगे। क्लियर बात। तो सबसे पहले क्या बोला, नीड को फाइंड करिए, उस बेसिस पर ये ध्यान दीजिए, और दूसरे बात सेटिस्फाई करिए उस नीड को। तीसरा बोल रहा है एस्टिमेट हाउ मेनी ऑफ दीज पीपल विल बी राइडिंग बाइसाइकिल्स ओवर द नेक्स्ट सेवरल इयर्स एंड हाउ मेनी बाइसाइकिल्स दे विल बाय। तो ये भी ध्यान रखना होता है। सबसे पहले नीड फाइंड आउट कर लिया, हाँ जी सर, उस बेसिस पर देखा कि कहां वो नीड को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब लोकेशन। अब ये भी देखना है कि क्या 1-2 साल में वो साइकिल खत्म हो जाएगा, क्या वो उसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा, या 5-7 साल बाद भी लोग इसे खरीदेंगे। तो ये एस्टिमेट करना कि कितने लोग 5-7 साल भी साइकिल चलाएंगे और क्या वो नेक्स्ट 7 साल बाद इस साइकिल को खरीदेंगे, इसको भी देखना है। इसके बाद फिर बोल रहा है प्रेडिक्ट एग्जैक्टली व्हेन दीज पीपल विल वांट टू बाय साइकिल्स। बोल रहा है ये भी प्रेडिक्ट करिए, प्रेडिक्शन लगाइए कि क्या ये पीपल जो है कब ये साइकिल खरीदेंगे, किस वक्त में। सो उसके बाद बोल रहा है डिटरमाइन वेयर इन द इंडिया दीज बाइसाइकिल्स विल बी एंड हाउ टू गेट द कंपनीज बाइसाइकिल टू देम। बोल रहा भाई साहब ये भी पता निर्धारित कीजिए कि इंडिया के किस कोने में ये बाइसाइकिल होगा, बाइसाइकिलिस्ट मतलब ये लोग जो चलाने वाले हैं, कौन कौन जगह पे ये बाइसाइकिलिस्ट होंगे और कंपनी उन तक ये चीज कैसे पहुंचाएगी, सारी बातों को ध्यान देना है। फिर कह रहा है estimate the price they are willing to pay for their bicycles and if the firm can make a profit selling at that price। तो बोल रहा है ये भी एस्टिमेट करिए, ये भी फाइंड आउट करिए कि कितना पेमेंट वो कर पाएंगे।
ठीक है, उस बाईसाइकिल का। और ये भी ध्यान रखिए कि आपको सेलिंग करते वक्त आपको अपनी प्रॉफिट भी उसमें ऐड करनी है। कह रहा है उसके बाद क्या कहता है, डिसाइड विच काइंड ऑफ प्रमोशन शुड बी यूज्ड टू टेल पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट द कंपनी बाइसाइकिल्स। अब बोल रहा है ये भी डिसाइड करिए कि किस तरह का प्रमोशन आप करेंगे, नहीं किस तरह का प्रमोशन आप करेंगे जिससे वो कस्टमर तक की बात आप तक पहुंचेगी कि बाइसाइकिल की नीड क्या है। फिर क्या, फिर बोल रहा है एस्टिमेट हाउ मेनी कंपीटिंग कंपनीज विल बी मेकिंग बाइसाइकिल एंड हाउ मेनी बाइसाइकिल दे विल प्रोड्यूस एंड व्हाट काइंड एंड व्हाट प्राइसेस। बोल रहा भाई साहब अब ये भी एस्टिमेट करिए कि आपसे रिलेटेड कंपनी जो कंपीटिंग कंपनीज है वो क्या करेंगी, उनकी वो किस तरह की बाइसाइकिल्स बना रही हैं और कितना बाइसाइकिल्स वो प्रोड्यूस कर रही हैं, कितने कौन से प्रकार की बाइसाइकिल्स बना रही है और कितने प्राइस पे बना रही है। ये सारा चीज आपको देखना जरूरी है। अब कहता है फिगर आउट हाउ टू प्रोवाइड वारंटी सर्विस इफ अ कस्टमर हैज ए प्रॉब्लम आफ्टर बाइंग अ बाइसाइकिल। बोल रहा है अगर अब इसके बाद सर्विस के भी बारे में बोला भाई साहब अगर मान लो साइकिल खराब हो गई तो आप कैसे वारंटी देंगे उसको कि साइकिल को सुधारने का जिम्मा भी मेरा है, ये कैसे देंगे। ये सारा पॉइंट्स को ध्यान रखना, यही है। ये सब प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, ये एस्टिमेशन का पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट है और यही पार्ट मार्केटिंग है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा था अबव एक्टिविटीज आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अबव एक्टिविटीज जो है पार्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, एक्चुअली मेकिंग गुड्स और परफॉर्मिंग सर्विसेज। या तो ये क्या है, गुड्स बनाना या परफॉर्म करना सर्विसेज को, रादर दे आर द पार्ट ऑफ लार्जर प्रोसेस कॉल्ड मार्केटिंग। और चूंकि बल्कि ये क्या है, ये लार्जर प्रोसेस है जिसको हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। और दैट प्रोवाइड द नीडेड डायरेक्शन फॉर द प्रोडक्शन, और जो प्रोवाइड करता है क्या, जो जरूरत है डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। एंड हेल्प्स मेक श्योर दैट द राइट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। बोल रहा है श्योर रहिए कि ये किस चीज में मदद करता है सर, ये मदद करता है कि आप सही गुड्स या सही सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें एंड फाइंड देयर वे टू दी कंज्यूमर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। बोल रहा है फर्स्टली यू मस्ट अंडरस्टैंड दी व्हाट इज मार्केट। तो बोल रहा है मार्केटिंग को समझने के लिए आइए सबसे पहले मार्केट को समझते हैं। आइए देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा था टर्म मार्केट originates from the Latin word marketus। किससे आया जी, मार्केटस से आया, which means a place where business is conducted। एक पैसा प्लेस जहां बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है। कह रहा लेमन रिगार्ड्स मार्केट एज अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स पर्सनली इंटरैक्ट एंड फाइनलाइज डील्स को फाइनलाइज करता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द Pratt and McCarthy, market is a defined group of potential customer with a similar needs and wants who are willing to exchange something of value and with the seller offering various goods or services to satisfy those needs and wants। तो क्लियर बात समझिए कि भाई साहब मार्केट क्या है, पोटेंशियल कस्टमर को सिमिलर नीड्स के साथ प्रोडक्ट देना और उसकी वैल्यू लेना और उस वैल्यू के बेस पर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना। दैट्स इट। कह रहा ऑफ कोर्स सम नेगोशिएशन विल बी नीडेड, कुछ नेगोशिएशन होगा। दिस कैन बी डन face to face at the same physical location, for example a farmers market, or it can be done indirectly through the complex network that link middlemen, buyers and sellers living for पार्ट। अब देखिए कुछ मार्केटिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है, इस मार्केटिंग के 2-4 डेफिनेशन, 1-2 डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में जहां हम नीड और वांट्स देखेंगे, कितने टाइप्स के नीड कितने टाइप के वांट्स होते हैं। क्लियर है। कह रहा है न्यूमरस डेफिनेशन वर ऑफर्ड मार्केटिंग बाय डिफरेंट ऑथर्स, सम ऑफ द डेफिनेशन आर एज फॉलोज। तो क्या है, पहला बोला क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसको क्या बोल दिया गया सर, इसको बोला गया मार्केटिंग का पहला डेफिनेशन है ना। आप देखिए सबसे पहला डेफिनेशन है, कहता है मार्केटिंग इज द प्रोसेस दैट सीक्स टू इन्फ्लुएंस वॉलंटरी एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कस्टमर एंड मार्केट। तो कस्टमर और मार्केट के बीच में वॉलंटरी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के लिए इन्फ्लुएंस कर लेना, मतलब मिला जुला कर अगर बात बोले तो कस्टमर के पैकेट से पैसा निकलवा लेना, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। सिंपल, ठीक है। आइए एक डेफिनेशन और मैं पढ़ देता हूं, 2 डेफिनेशन, एक अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का और एक फिलिप कॉटलर का। ये 2 डेफिनेशन मैं पढ़ता हूं, बाकी आप पढ़िएगा और मुझे बताइएगा। कह रहा है मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मार्केटिंग क्या कंसिस्ट करता है कि बिजनेस एक्टिविटीज का परफॉर्मेंस क्या है, दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स और कंज्यूमर्स और दी एंड यूजर्स। तो बोल रहा है जो किसको फ्लो करेगा गुड्स को, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर्स टू सप्लायर्स
प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स टू एंड यूजर्स। ये किसने दिया? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दिया। चलिए फिलिप कोटलर ने क्या बोला देखते हैं। कह रहा मार्केटिंग इज ए सोसाइटल प्रोसेस। मार्केटिंग क्या है? एक सोसाइटल प्रोसेस है बाय विच individual and group obtain what they need and want through the creating, offering, freely exchanging products and services of value with others। तो देखिए ये था जी मार्केटिंग के डेफिनेशन। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या है कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और उस बेसिस पर हम देखेंगे नीड क्या होता है, वांट्स क्या होता है, और फिर आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।